नमस्कार, आप देख रहे हैं एनआरपी क्राइम और मैं हूं आपके साथ सचिन कुमार। जंगलों में फैली आग से भी ज्यादा खतरनाक होती है हिंसा की आग। जी हां, एक बार फैलती है तो बुझने का नाम ही नहीं लेती। ऐसा ही माहौल पिछले कुछ महीनों से हरियाणा के नूह में बना हुआ है। हिंसा बेशक थम गई है, लेकिन हिंसा की बू अभी भी आ रही है। दोनों पक्षों में वैमनस्य बरकरार है। आपको बता दें कि बीते दिनों विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा शोभा यात्रा में मोनू मानेसर के शामिल होने की आशंका को ध्यान में रखते हुए कथित तौर पर विशेष समुदाय की ओर से पथराव किया गया था, जिसके जवाब में यात्रा में शामिल लोगों की ओर से भी पथराव किया गया। इसके बाद स्थिति इस कदर हिंसात्मक हो गई कि लोग एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गए। कई लोग घायल हो गए तो कई मारे गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि हमारे पास कोई निश्चित आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस अब तक कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अब इस पूरे मामले में आईएसआई की एंट्री हो चुकी है। जी हां, आपको बता दें कि आईएसआई की मैगजीन वॉइस ऑफ खुरासान में लिखे गए लेख में नूह हिंसा और ज्ञानव्यापी मुद्दे का जिक्र कर बदला लेने की बात कही गई है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मैगजीन में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को भ्रष्ट बताया गया है। उन पर एक तरफा फैसले लेने का आरोप लगाया गया है। कहा गया है कि वो लगातार मुस्लिमों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आतंकी संगठन ने अपनी इस पत्रिका के जरिए भारत के मुसलमानों को जिहाद के नाम पर उकसाने की कोशिश की है। मुस्लिमों से जिहाद के नाम पर हथियार उठाने को कहा गया है और भारतीय राजनीतिज्ञों को काफिर की संज्ञा दी गई है। इसके अलावा पत्रिका में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सरीखे हिंदूवादी संगठनों के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आतंकी संगठन ने अपने पत्रिका के कवर पेज में बुलडोजर का चित्र लगाया है। आपको बता दें कि बीते दिनों नूह में हिंसा के आरोपियों के घरों को बुलडोजर से ही जमींदोज किया गया था। वहीं मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी का मैगजीन में जिक्र कर कहा गया है कि इन लोगों ने जानबूझकर भड़काऊ वीडियो बनाए ताकि स्थिति को हिंसात्मक किया जा सके। आपको बता दें कि मैगजीन में केंद्र सरकार द्वारा भारत के मुस्लिमों की उपेक्षा के आरोप लगाए गए हैं। पत्रिका में कई पहलुओं का जिक्र किया गया है, जिसे लेकर अब राजनीति गर्मा गई है। हालांकि स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए एनआईए अब जांच का सिलसिला शुरू कर चुकी है। अब जांच क्या रुख अख्तियार करती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। लेकिन अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये मोनू मानेसर है कौन, जिसकी वजह से मुस्लिम समुदाय की ओर से पथराव किया गया था। दरअसल मोनू मानेसर कोई और नहीं बल्कि जुनैद और नासिर की हत्या का आरोपी है, जिससे खफा होकर मुस्लिम समुदाय की ओर से यात्रा में शामिल लोगों पर कथित तौर पर पथराव किया गया। इसके बाद स्थिति हिंसात्मक हो गई। हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से अब तक हिंसा में शामिल कई आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। उधर अब एक बार फिर से विश्व हिंदू परिषद ने यात्रा निकालने की बात कही है। आज यानी कि सोमवार को यात्रा निकाली गई, जिसे ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के विशेष प्रबंध किए गए। हालांकि प्रशासन की ओर से यात्रा निकालने से मना कर दिया गया था, लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने बयान जारी कर कहा कि अधूरी यात्रा को पूरा करने के मकसद से इसे दोबारा शुरू करना होगा। बहरहाल अब आगामी दिनों में पुलिस इस पूरे मामले में क्या कुछ कदम उठाती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले में अब आईएसआई की एंट्री हुई है, वो कई गंभीर सवाल खड़े करती है। बहरहाल अब इस पूरे मामले में जांच एजेंसियां क्या कदम उठाती है, ये भी देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप अपराध और अपराध जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू होने के लिए बने रहिए एनआरपी क्राइम के साथ।